आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमारी चर्चा समाप्त हुई थी जोश के ऊपर और परसों हमने चर्चा रखी थी एक रोष के ऊपर। रोष को तमोगुण से, जोश को रजोगुण से और आज की चर्चा का विषय है होश। होश को हम सत्वगुण से जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। कहते हैं ना होश में आओ। देखिए, बचपन अवस्था में जब आप स्कूल में कभी-कभी कोई अध्यापक कहता था ना, ये विद्यार्थी बहुत ही होशियार है। ये सभी स्थितियाँ देखिए होश से संबंध रखती हैं। होश का विपरीत सात्विक स्थिति से है। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100। इन सभी स्थितियों पर लगभग हम प्रतिदिन पिछले 6 वर्षों से जो आज तक हमने 3100 वीडियो प्रसारित किए हैं, उन सभी में तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों का विशेष हमने एक ज़िक्र करते हुए उन पर चर्चाएँ रखी हैं। आपके हमारे 3 शरीर तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से ही बनते हुए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है। स्थूल शरीर से अधिक महत्व सूक्ष्म शरीर का है, सूक्ष्म शरीर से अधिक महत्व कारण शरीर का है। कारण शरीर के आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है, यदि आप और हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते। देखिए, कल हम चर्चा रखेंगे मोक्ष शब्द पे, लेकिन आज की चर्चा में ये जो जोश है, ये जोश अक्सर देखिए कहते हैं ना, एक युवावस्था में विशेष रूप से बना रहता है। जोश-जोश में देखिए कुछ विशेष समझ नहीं होती, क्योंकि मनुष्य जल्दबाजी में होता है। जल्दबाजी में आपकी हमारी एकाग्रता का अभाव होता है। कभी-कभी कहा जाता है ना, वृद्धावस्था में यदि मनुष्य होश में आया, सब कुछ लौटा के होश में आए तो क्या। देखिए, बचपन अवस्था तामसी मानी गई है। किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था ये एक राजसी स्थितियाँ हैं। प्रौढ़ावस्था के बाद जब वृद्धावस्था की दहलीज आने लगती है, तभी आप देखोगे ना, वृद्धावस्था में आते-आते आपका हमारा सत्संग आरंभ हो जाता है। क्योंकि राजसी स्थितियों में जिसमें आपने हमने जोश वश, उमंग, उल्लास, एक उत्तेजना रखते हुए विभिन्न प्रकार की राजसी स्थितियों में लिप्त रहे थे, उनके परिणाम आने आरंभ हो जाते हैं। यूँ तो देखिए सभी कर्मों का परिणाम इस मनुष्य योनि में आ नहीं पाता, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियाँ स्थूल शरीर के स्तर पर आपको कुछ ऐसा बोध करवाती है, यानी कि मनुष्य को होश में स्थितियां बनने लगती हैं। कभी वृद्धावस्था में सत्संग के प्रति कुछ रुझान, कुछ लगाव, रुचि जगने लगती है। इन सभी स्थितियों को ही एक होश से जोड़ा गया है, यानी कि जब आप चेतना में रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं, आपको एक अपने आसपास के वातावरण की सुध बुध बनी रहती है। अक्सर परिवार में मैं तो कुछ इस बात तक भी अपने विचार रखता हूँ कि वर्तमान कलयुगी समय में देखिए बच्चे कुछ तामसी स्वभाव के बनते जा रहे हैं। माता-पिता राजसी स्वभाव के बनते जा रहे हैं और परिवार में दादा-दादी की स्थितियाँ ही कुछ सात्विक दिखाई देती हैं। देखिए, स्थितियों के अर्थ बहुत गहरे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्वगुण का संग करो, ताकि हम चेतना में रहें, ज्ञान में रहें। ज्ञान में रहें, प्रकाश में रहें। जैसे देखिए तन के स्तर पर प्रकाश आवश्यक है। आप पीछे देखिए बल्ब ट्यूब जल रहे हैं तो आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक इसी तरह होश का विपर्य सत्संग से है, ज्ञान से है, गुरु की आज्ञा में रहने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने विशेष से है। ये सभी स्थितियाँ को हमें परमात्मा के मार्ग पर ले जाती हैं। परमात्मा के मार्ग पर जाने का लक्ष्य बन जाने से फिर वो मोक्ष की स्थितियों की ओर हमारा एक रुझान होता है। ये जन्म-मरण की स्थितियों से मुक्ति पाने की एक स्थितियाँ बनती हैं। तो आज जो हमने देखी एक होश शब्द पे चिंता एक जताई है कि आपका मेरा मिला हुआ जीवन राजसी स्थितियों से ऊपर उठते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठे, श्रद्धापूर्वक सत्संग करें। इन सभी सात्विक स्थितियों को जीवन में जितना अधिक आप और हम अपनाएँगे, उतना परमात्मा के मार्ग पर चलने की आपको हमें प्रेरणा मिलती है।
होश में रहने से ही आपको हमें परमात्मा की स्मृति याद आने लगती है। आपका हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, उसका बोध होने लगता है। अन्यथा रोष की तामसी स्थितियाँ और जोश की राजसी स्थितियाँ मनुष्य को संसार की गलियों में ही ऊपर-नीचे उछालती रहती है। आपके हमारे अर्थ और काम कुछ ऐसी ही स्थितियों में उलझे रहते हैं। इसलिए धर्म को प्रथम स्थान पे रखिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ताकि होश में स्थिति बनी रहे, ताकि परमात्मा का पाने का लक्ष्य देर सवेर आपका आरंभ हो जाए। अन्यथा मिला हुआ जीवन छोटा होता जा रहा है। इन सभी स्थितियों पर आप विचार करें। चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं और कल पुनः चर्चा रखेंगे मोक्ष शब्द पर, ताकि परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को मिलेंगे सर्व कल्याण वृक्ष ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।